जरा आँख में भर लो पानी। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का मुंबई के एक निजी अस्पताल में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण निधन हो गया है। वो करीब 29 डेज से अस्पताल में भर्ती थे। हम लोग उनके मंगल होने का स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, तभी अचानक आज सुबह 8:12 पर निजी अस्पताल के द्वारा यह खबर मिलती है कि हमारे बीच स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, लोगों के दिलों पर अपनी आवाज़ से राज करने वाली श्री लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। यह हमारे और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। हम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनका यह बहुत ही फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों, जिसे सुनते ही हर एक देशवासियों के मन में, दिल में एक बार फिर से देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है और उनकी आवाज़ इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली है कि उनके इन भाव वाले गाने सुनकर आँख में आंसू ही आ जाते हैं। पद्म विभूषण से सुशोभित लता मंगेशकर जी 13 वर्ष की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद घर की, परिवार की सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के सर पर आ जाने के कारण उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और अपनी सारी जिम्मेदारी परिवार के प्रति बखूबी निभाया। उनके गाने और उनकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि कई फिल्में बस लता मंगेशकर जी के गाने के कारण ही चल पड़ती थी। 92 वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर जी का आज सुबह 8:12 पर एक निजी अस्पताल में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से निधन हो गया है, जिसके कारण हमारे देश में 2 दिन तक हमारा राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा उनकी सम्मान में। और साथ ही हमारे देश में एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़कर हमारी दीदी चली गई है, जिन्हें हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। आज जिन्हें हम स्वर कोकिला, पद्म विभूषित से सुशोभित लता मंगेशकर जी को जानते हैं, उनका जीवन भी आम लोगों की तरह संघर्षपूर्ण रहा। बचपन में पिता का साया उठ जाने के बाद उन्होंने अपना बचपन को अपने परिवार की जिम्मेदारियों के तले दबा दिया। शुरू में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला, जैसा कि हर एक राइजिंग स्टार के साथ होता है, लेकिन जब उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अपना पहला गाना गाया तो मानो आसमां से खुद सरस्वती माँ उनके कंठ में सवार होकर हमारे सामने मधुर संगीत गा रहे हों। वो हमेशा विवादों से दूर रही हैं। वो लगभग 6 दशकों तक, 60 सालों तक संगीत पर एक छत्र राज किया। प्यार किया तो डरना क्या, अजीब दास्तां है ये जैसे मशहूर सॉन्ग हमारे लता दीदी यानी लता मंगेशकर जी ने ही गाए थे, जो आज भी हम गुनगुनाते हैं और उनके ये गाने सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में गायकों का कहना था कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है, होठों पर ऐसी बात हो या आपकी नज़रों ने समझा जैसे सॉन्ग हो। ये सारे हमारे लता दीदी, जो कि आज हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने ही गाए हैं। नैना बरसे रिमझिम, इन्हीं लोगों ने जैसे सॉन्ग जो आज भी हम गाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देते हैं और शामिल होते हैं उनकी अंतिम यात्रा में। जय हिंद, जय भारत। लता मंगेशकर जी हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। थैंक यू सो मच।